दोस्तों जीवन में कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो पूरी जीवन की बागडोर है ये हम लोगों के हाथ में। हम लोग जो सोच रहे हैं वही हो रहा है, हम लोग जो कर रहे हैं वही हो रहा है। परंतु दोस्तों कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जब हम लोगों को एहसास होता है कि कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति भी है जो हमारे साथ में खड़ी है। और वो अदृश्य शक्ति हम सभी लोगों का ध्यान रख रही है, और वह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं, वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। चलिए आइए एक बड़ी छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, मैं गोपाल कलमोदिया और गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक बड़ा ही शांत आश्रम बना हुआ था और आश्रम में गुरुजी और एक शिष्य बैठे हुए थे। और गुरुजी जो थे अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे कि बेटा, इस संसार में जो भी घटना घटित होती है उसका कहीं ना कहीं निमित्त परमात्मा ही होते हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमात्मा ही है जो सभी का ख्याल रखता है। तब जो शिष्य वो बोलता है कि गुरुदेव, संसार में इतने सारे प्राणी हैं, क्या सबके पेट भरने का काम भी परमात्मा ही करते हैं? तब जो गुरुदेव होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बेटा, सबके पेट भरने का जो काम है वह भी परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा चींटी को कण भर तो हाथी को मन भर देते हैं। यानी कि चींटी को जितने भोजन की आवश्यकता होती है, यदि दाने की चींटी की आवश्यकता होती है तो वह भी परमात्मा ही देते हैं। और हाथी का जितना पेट भरता है, हाथी जितना भोजन प्राप्त करता है, वह भी कहीं ना कहीं परमात्मा ही उसका निमित्त बनते हैं। तब शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि परंतु गुरुदेव, हम तो दिन भर भिक्षावृत्ति करते हैं। भिक्षावृत्ति करने के बाद में जो भी भिक्षावृत्ति से हम लोगों को प्राप्त होता है उसी से हम भोजन प्रसादी पाते हैं। तब जो गुरुदेव होते हैं वो शिष्य को बोलते हैं कि हाँ सही बात है तुम्हारी, हम पूरा दिन भिक्षावृत्ति करते हैं, परंतु वो परमात्मा ही है जो सबको साधन देता है और सबको साध्य बनाता है। इसके बाद में ही हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। इस पर जो शिष्य होता है वो थोड़ा सा अड़ जाता है और बोलता है कि यदि गुरुदेव ऐसी बात है तो मैं कल भोजन नहीं करूंगा, और मैं देखता हूँ कि परमात्मा मेरा पेट कैसे भरता है, मैं कल सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाऊंगा ही नहीं। इस पर गुरुदेव बड़े शांति से मुस्कुराते हैं और शिष्य से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी जैसी इच्छा। इसके बाद में अगले दिन शिष्य सुबह से उठता है और उठने के बाद में सोचता है कि आज तो मैं दिन भर भोजन करूंगा ही नहीं, मैं देखता हूँ कि परमात्मा मेरा पेट कैसे भरता है, जब मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं तो मेरा पेट भरेगा कैसे। यह सोचकर शिष्य दूर जंगल में निकल जाता है और ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर कभी कोई मनुष्य आता ही नहीं था। और उस निर्जन स्थान पर एक बड़े से बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर वह शिष्य बैठ जाता है और विचार करता है कि आज मैं दिन भर यहीं बैठा रहूंगा और आज मैं भोजन करूंगा ही नहीं। परंतु दोस्तों दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय कुछ राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे थे और राहगीर रास्ता भटक गए और उस निर्जन स्थान पर आ गए। और उन्होंने सोचा कि चलो अब रास्ता भटक गए हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना इसी बरगद की छांव में बैठकर भोजन किया जाए। वह जो शिष्य था वो ऊपर बैठा था और ऊपर बैठा बैठा देख रहा था कि यहाँ कुछ राहगीर आए और यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। परंतु वह बैठा बैठा सोच रहा था कि ठीक है, ये लोग भोजन कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, मैं तो ऊपर बैठा हूँ और मैं भोजन नहीं करूंगा। और इसके बाद में वह सारे राहगीर थे अपने टिफिन खोलते हैं और वो जैसे ही भोजन करने वाले होते हैं तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, डाकुओं के आने की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। और वह जो सारे व्यक्ति थे, जो राहगीर थे, अपना जो भोजन था वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद में थोड़ी देर में एक डाकुओं का झुंड उसी पेड़ के नीचे आकर पहुंच जाता है और वो डाकू देखते हैं कि भोजन लगा हुआ है, थालियां सजी हुई है, टिफिन खुले हुए हैं, परंतु आसपास कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है। और डाकुओं को भी बड़ी जोर से भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये भोजन हम भी खा ले। और जैसे ही वो डाकू भोजन करने वाले होते हैं तभी एक बुजुर्ग डाकू उनके साथ में था। वो डाकू उनसे बोलता है कि क्या आप सब लोग पागल हो गए? आसपास आपको कोई व्यक्ति नजर आ रहा है? यदि आसपास कोई व्यक्ति है ही नहीं तो फिर इतना सारा भोजन यहाँ पर आया कैसे? अवश्य यह हम लोगों को फंसाने की कोई चाल है, हम लोगों को मारने की कोई साजिश है, हो ना हो इस भोजन में जहर मिला हुआ है। इसके बाद में वो जो डाकुओं का सरदार होता है, जो वृद्ध डाकू होता है, वो बोलता है कि ढूंढो, आसपास कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा और उस व्यक्ति को पकड़ो और उससे पूछो कि आखिर ये साजिश क्या है और कौन हमें मारना चाहता है। इसके बाद में जो डाकू होते हैं सब जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं और एक डाकू की नजर पेड़ पर बैठे उस शिष्य के ऊपर पड़ जाती है। शिष्य को नीचे उतारा जाता है और जो डाकू होते हैं वो शिष्य से पूछते हैं कि बताओ हमें कौन मारना चाहता है और कौन ये भोजन यहाँ पर छोड़कर गया है। इस पर जो शिष्य होता है पूरी बात बताता है कि इस तरह से कुछ राहगीर आए थे और वो राहगीर आप लोगों के डर के मारे भोजन छोड़कर यहाँ से चले गए। तब डाकू शिष्य से बोलते हैं कि एक काम करो, यदि ऐसी बात है तो तुम हमें भोजन खाकर बताओ, यदि तुमने भोजन खा लिया तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहीं पर गोली मार देंगे, क्योंकि तुम्ही ने इस भोजन में जहर मिलाया और तुम ही हमें मारना चाहते हो। इस पर वो शिष्य होता है मना करता है कि नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मैंने इस प्रकार का प्रण ले रखा है। परंतु दोस्तों डाकुओं के सामने किसकी चलती, और मरता क्या ना करता, डाकुओं ने बंदूक की नोक पर उस शिष्य को भोजन खिलाया और जब शिष्य ने पूरा पेट भरकर भोजन प्राप्त कर लिया तब डाकुओं ने भी वहीं पर बैठकर भोजन किया और इसके बाद में शिष्य को छोड़ दिया। जब शिष्य शाम को थका हारा गुरुजी के पास में वापस आया तब गुरुदेव ने शिष्य से पूछा कि कहो शिष्य,
आज तो सुबह से ही चले गए थे, आज तो मुझे लगता है तुम्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ होगा। इस पर जो शिष्य होता है वो गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है और गुरुदेव से बोलता है कि हे गुरुदेव, आज भी मुझे भोजन प्राप्त हुआ है, और जो मैंने प्रण लिया था कि परमात्मा सबका पेट भरता है, आज तो मैंने सोचा था कि मैं भूखा रहूंगा, परंतु परमात्मा ने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि मुझे जबरन भोजन खाना ही पड़ा, मुझे भोजन करना ही पड़ा। और हे गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा था कि वह जो परमात्मा है वो चींटी को कण भर तो हाथी को मन भर देता है, वही हम सब लोगों का पेट भरता है और वही हम सब लोगों का पालनहार है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु हमें यह सिखाती है कि जीवन में हम लोगों के पास में जो भी संपत्ति है, चाहे वो ज्ञान की संपत्ति हो या धन की संपत्ति हो, वो हमें परमात्मा ने ही दी है। इसलिए कभी भी उस संपत्ति को पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सबका पेट भरता है, वही सबका पालनहार है। इसलिए जो भी उस ऊपर वाले ने दिया है उसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, और धन्यवाद करते हुए जो भी हमारे पास में है उस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे हम इस चैनल पर इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे आप गोपाल कलमुरिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में होनी चाहिए। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।